आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर स्लीप। स्लीप मीन्स नींद। क्या सेकंड चैप्टर। तो वार्मर में देखते हैं क्या दिया हुआ। येलो वाला बॉक्स में दिया हुआ वाई डू वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। टू ऑल पर्सन्स स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग समय के एक ही अंतराल के लिए सोते हैं। कहने का मतलब अगर कोई 8 घंटा सोता है तो सभी कोई 8 घंटा सोता है, तो ऐसा नहीं है। इन दोनों सवालों का जवाब आगे जो पढ़ेंगे स्टोरी तो उसमें मिल जाएगा। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आप कभी सपने देखे हैं। इफ यस, अगर हाँ, अगर आप सपने देखे हैं तो नैरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक और डिसलाइक मोस्ट, तो उस सपने को बतलाइए जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं। उस सपने को बतलाना है अपने दोस्तों को। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, हम लोग सपने क्यों देखते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्यों देखते हैं। तो ये सब इस सवाल का जवाब भी चैप्टर में आगे मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ नो बडी नोज वाई वी स्लीप बट वी ऑल नीड टू, कोई नहीं जानता है हम लोग क्यों सोते हैं लेकिन हम सभी को इसकी जरूरत होती है। किसकी, नींद की। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलपमेंट ग्रो, नींद हमारे शरीर और दिमाग को विकसित और बढ़ने में मदद करता है। छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके दिमाग विकसित होने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे विकसित होता है, तो उनको नींद की काफी आवश्यकता होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो उनका दिमाग विकसित होते रहता है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, हमारे शरीर को स्वस्थ बने रहने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए नींद की जरूरत होती है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज, नींद के दौरान, जब हम लोग नींद में होते हैं, ठीक है ना, नींद लेते हैं तो नींद के दौरान हमारे मसल्स, बोन्स, हड्डियां और स्किन, चमड़े बढ़ते हैं और मसल्स, स्किन और शरीर के दूसरे भाग चोट को ठीक करते हैं, ठीक कर सकते हैं नींद के दौरान। और कोई घायल है, ठीक है, और कोई बीमार है तो उसको नींद की ज्यादा आवश्यकता होती है ताकि वो ठीक हो सके, जो चोट उट लगा है तो वो भर सके। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, स्लीप आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे दिमाग को नींद की जरूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेम्बर व्हाट वी लर्न, नींद हमारे दिमाग को याद रखने में मदद करता है जो हम सीखे हैं, ठीक है, जो हम सीखे हैं वो याद करने में दिमाग की मदद करता है। कौन, नींद। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट, तो यह मतलब क्या, नींद, यह दिमाग की मदद करता है ध्यान लगाने में और किसी चीज पर जो मन है, जो दिमाग है, उसको एकाग्र करने में। जैसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं तो एकाग्र करने में, है ना, एकाग्र मतलब ध्यान लगाने में, उस काम को ध्यान लगाने में नींद हमारी मदद करता है। अगर हम अच्छे से सोएंगे तो कोई काम करेंगे तो हमारा ध्यान अच्छे से लगेगा। There are no rules about how much sleep is necessary, but an average adult sleeps for 7 hours and 20 minutes. ठीक है, हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, कितनी नींद की आवश्यकता है, इससे संबंधित कोई नियम नहीं है, लेकिन एक औसत युवा 7 घंटे और 20 मिनट सोता है। एक औसत युवा मतलब सभी जितने सारे एडल्ट हैं सबका संख्या, ठीक है, सबको क्या, सबको जोड़ दिया फिर उनकी संख्या से डिवाइड कर दिए तो औसत निकल गया। तो एक औसत निकाला गया तो पता चला कि जो औसत युवा है वो 7 घंटे और 20 मिनट की नींद लेते हैं। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep and 4% want 10 hours or more. तो लगभग, अबाउट में क्या होता है, के बारे में, और लगभग, यहाँ क्या है, लगभग है। लगभग 8% युवा 5 घंटे या इससे कम की नींद से खुश है। खुश है मतलब जब वो 5 घंटे सोते हैं या इससे कम 4 घंटा 4.5 घंटा सोते हैं तो उठते हैं तो एनर्जेटिक रहते हैं, तो उनके लिए 5 घंटा या 5 घंटा से कम ही नींद पर्याप्त है।
और 4% युवा 10 घंटे या ज्यादा की नींद चाहते हैं। Children at the age of 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night. तो 5 से 12 साल की अवस्था के बच्चों को, ठीक है, प्रत्येक रात 10 से 11 घंटों की नींद की जरूरत होती है। कितना? 5 से 12 साल के बच्चों को 10 से 11 घंटे की नींद। बेबीज नीड बिटवीन 14 टू 18 आवर्स। बेबी मतलब शिशु, जो इनका जन्म हुआ, जो 4 महीने का, 5 महीने का, 2 महीने का, ठीक है ना, वो बेबी शिशु। तो शिशुओं को 14 से 18 घंटों की नींद की जरूरत होती है। इसलिए जो शिशु होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो अधिकतर घंटे सोए ही रहते हैं। Whereas the elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. जबकि elderly मतलब बुजुर्ग, जबकि बुजुर्ग को कम नींद की जरूरत होती है। जब ये युवा थे तो युवाओं की तुलना में कम नींद की जरूरत होती है। They often take a nap during the day. वे लोग मतलब क्या? बुजुर्ग लोग। तो वे लोग अक्सर नींद के दौरान झपकी लेते हैं। झपकी मतलब छोटी नींद, जैसे 1 घंटा सो लिया, 1.5 घंटा सो लिया, ये झपकी हो गया, जिसको बोलते हैं नैप। There are 5 stages in one sleep cycle. एक नींद चक्र में 5 स्तर होते हैं, ठीक है, 5 स्टेज। Each sleep cycle takes about 90 minutes. और प्रत्येक नींद चक्र 90 मिनट का होता है, लगभग 90 मिनट का होता है। The sleep cycle is repeated 5 or 6 times during the night. रात के दौरान नींद का चक्र 5 से 6 बार दोहराया जाता है। तो बार बार होता है नींद चक्र, बार बार होगा नींद के दौरान। कितना? 5 से 6 बार, ठीक है ना, 5 या 6 बार। और मिस होता है या। During the stages 1 and 2, you first fall asleep but are not yet in a deep sleep. तो 5 स्टेज होता है। तो पहला स्टेज के दौरान तो बोला जा रहा ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2, पहले और दूसरे स्तर के दौरान आप सोते हैं, लेकिन फिर भी गहरे नींद में नहीं, गहरी नींद में नहीं होते हैं। तो कोई जगह आएगा तो हम जाग सकते हैं। कब? स्टेज 1 और 2 में। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4 यू आर इन ए डीप स्लीप। तो स्टेज 3 और 4 के दौरान, ठीक है, आप गहरे नींद में होते हैं, यानी कोई अगर जगाएगा तो बहुत देर से जगेगा। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। तो आपके सांस लेने की गति और हृदय की गति धीमी हो जाती है और आपका शरीर गतिहीन हो जाता है। गतिहीन मतलब जैसे जिस पोजीशन में सोए हुए हैं उसी पोजीशन में रहते हैं। कब? स्टेज 3 और 4 के दौरान। अब कितना स्टेज बच गया? 1 बच गया, क्योंकि 5 स्टेज होता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। तो 5वें स्तर के दौरान आपका दिमाग सक्रिय होता है और आप सपने देखते हैं। तो पूछेगा कि सपने कब देखते हैं, किस स्टेज में? तो 5वें स्टेज में। You dream during the stage of sleep called rapid eye movement और REM, ठीक है। तो आप You dream during the stage of sleep called rapid eye movement और REM। तो आप नींद के जिस स्तर में सपने देखते हैं उसे रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है और शॉर्ट में REM। रैपिड का R और E आई का और M मूवमेंट का M। रैपिड में सूर्य बहुत तेज गति से, आई में आंख और मूवमेंट मतलब गति। ड्यूरिंग द REM योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली। तो REM के दौरान 5वें स्तर में जो सपना देखते हैं तो उसको क्या रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं या REM। तो इस REM के दौरान आपकी आंखें आपकी पलकों के नीचे बहुत तेज गति करती है, बहुत तेज गति। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। Phase 1 involves no dreaming. Usually it occurs in the early part of the night. तो सामान्य नींद 2 परिवर्तनशील फेज, ठीक है, स्थिति, 2 परिवर्तनशील स्थिति से बना होता है। फेज 1 में क्या होता है? स्थिति 1 में, तो फेज 1 में कोई सपना नहीं आता। सामान्यतः
यह नींद के शुरुआती भाग में होता है। Phase 2 involves dreaming. It occurs mostly in the later part of the night for varying periods of time. तो फेज 2 यानी स्थिति 2 में सपने होते हैं। यह अधिकतर समय के विभिन्न अंतरालों के लिए रात के बाद वाले भाग में होता है। If you wake up during this phase, you will almost certainly remember your dreams. अगर आप इस स्थिति में यानी इस फेज के दौरान जाग जाते हैं तो आप लगभग निश्चित रूप से अपने सपने को याद रखेंगे। तो अगर इस फेज में, अगर सेकंड फेज में आप जग गए तो आपको सारा सपना याद रहेगा, लगभग सारा सपना निश्चित रूप से याद रहेगा। देखिए ये लड़की सो रही है, पता नहीं क्या सपना देख रही है। When we sleep, the bodily functions slow down, body temperature falls. जब हम लोग सोते हैं तो शरीर की गतिविधियां धीमी पड़ जाती है। Body temperature falls, शरीर का तापमान गिर जाता है। This is because our body keeps to a regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed times. यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर एक नियमित 24 घंटों के चक्र को बनाए रखता है, जिसके दौरान हमारे शरीर का तापमान किसी निश्चित समय पर घटता है और बढ़ता है। राइज में होता है बढ़ना, फॉल में होता है घटना। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। सामान्यतः शरीर का तापमान रात के मध्य में यानी मध्य रात्रि को सबसे कम होता है और दोपहर में सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर सामान्यतः क्यों बोला गया? जैसे मान लीजिए किसी को बुखार लगा हुआ तो उसका शरीर का तापमान तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, ज्यादा ही रहेगा। रात के मध्य रात्रि में भी हो सकता है उसका शरीर का तापमान ज्यादा ही रहेगा क्योंकि उसको क्या है, बुखार है। तो इसलिए यहाँ बोला गया सामान्यतः, मतलब जो फिट आदमी है तो मध्य रात्रि में उसका तापमान, शरीर का तापमान सबसे कम रहेगा और दोपहर में सबसे अधिक रहेगा क्योंकि दोपहर में सूरज का प्रकाश तेज होता है, इससे वातावरण का तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, और मध्य रात्रि में क्या होता है, जो पृथ्वी जो सूरज के प्रकाश को से गर्म हो गई है और जो वायुमंडल गर्म हो गया तो वो ऊष्मा को बाहर निकालता है जिससे वातावरण ठंडा हो जाता है। When you get enough sleep, you can pay attention better in school, be creative and think of new ideas, fight sickness so you stay healthy, be in a good mood and get along well with friends and family. तो बोला जा रहा है जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो अगर 7 घंटे अगर आप डेली सो रहे हैं तो आज भी मान लीजिए 7 घंटे सोए तो अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आप स्कूल में अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं पढ़ाई पर और बी क्रिएटिव और कुछ सृजनात्मक हो सकते हैं। क्रिएटिव बोलते हैं कि कुछ भी अगर कोई वस्तु उसे अगर हम कुछ नया बना रहे हैं तो हम सब कहलाएंगे कि क्या क्रिएटिव, इसको बोलेंगे क्रिएटिविटी और हमारे दिमाग को बोला जाएगा कि क्रिएटिव माइंड है। जैसे एक कुम्हार क्या वो मिट्टी को से क्या घड़ा बना देता है, एक नया आकार, एक नया वस्तु बनाया तो हो गया उसका दिमाग कैसा हो गया कुम्हार का, क्रिएटिव माइंड। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज और नए नए विचार सोच सकते हैं। फाइट सिकनेस बीमारियों से लड़ सकते हैं। सो यू स्टे हेल्दी इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे। और क्या रहेंगे अगर आप पर्याप्त नींद लिए हैं तो बी इन ए गुड मूड, आप अच्छे मूड में रहेंगे और अपने और दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छे से मतलब अच्छे से बर्ताव करेंगे। आपका मूड अच्छा रहेगा तो दोस्तों और परिवार से अच्छे से बात करेंगे। एक कब मूड अच्छा होगा, जब हम पर्याप्त नींद लेंगे। If you don't get enough sleep, you can forget what you learn, have trouble making decisions. अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आप जो आप सीखे हैं, जो आप याद किए हैं उसे भूल सकते हैं। Have trouble making decisions और निर्णय लेने में समस्या हो सकती है, कोई भी निर्णय लेने में समस्या हो सकती है क्योंकि दिमाग थोड़ा कम काम करने लगेगा क्योंकि दिमाग क्या थका हुआ, उसे नींद की आवश्यकता थी तो आप सोए नहीं हैं
तो इसलिए नींद थका हुआ, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने में समस्या होगा। Be in a bad mood, have trouble playing games, have trouble listening to parents and teachers। और आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा? बी इन ए गुड बैड मूड, तो आपका मूड, आप खराब मूड में होंगे। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, और कोई भी खेल खेलने में समस्या होगा तो उस पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। जो क्रिकेट खेल रहे हैं तो ध्यान नहीं लगा पाएंगे। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो माता पिता और शिक्षकों को सुनने में समस्या होगा, मतलब जो बात बोलेंगे तो दिमाग में नहीं अटेगा वो, ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एंड बी लेस पेशेंट विद पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और दोस्त और पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ कम धैर्यशील रहेंगे। मतलब थोड़ा सा अगर कोई मजाक कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन जब पर्याप्त नींद लेंगे तो अच्छे मूड में रहेंगे, तो मजाक भी करेंगे तो अच्छे, तो कोई दिक्कत नहीं है। Sometimes everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी हर किसी को सोने में समस्या होता है, लेकिन अगर आप नींद के कुछ घंटे ना नींद के कुछ घंटे नहीं सोते हैं तो कोई समस्या नहीं होता। और कुछ घंटे जैसे 8 घंटे सो रहे तो अगर डेली सोते 8 घंटे, तो अगर किसी दिन 6 घंटे सोएंगे तो कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल एट द नेक्स्ट डे, बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस। तो पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर कुछ घंटे कम सोए हैं तो क्या होगा? यू मे फील टायर्ड, आप थके हुए महसूस कर सकते हैं और चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं अगले दिन, लेकिन शरीर जल्द ही इस हानि को मेकअप कर देता है, मतलब पूरा कर देता है। मतलब क्या शरीर संभाल लेता है। However, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely। फिर भी अगर आप कई रातों तक जगा रहने का प्रयास करते हैं तो आप जल्द ही बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करने लगेंगे। You lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired। तो आप ध्यान केंद्रित करने के सामर्थ्य को खो देंगे। आप किसी चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे खेलना हो, चाहे सड़क पे चलना हो, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और कोई भी आप अगर निर्णय करेंगे तो क्या वो गलत हो सकता है। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड। तो आप बड़े अजीब अजीब चीजों की कल्पना शुरू करने लगेंगे और आपका व्यवहार, ठीक ना, अजीब असामान्य बन जाएगा। A lot of people have serious sleep problems। Some people find that they cannot sleep। बहुत लोगों को गंभीर नींद वाली समस्याएं होती है। कुछ लोग Some people find that they cannot sleep। कुछ लोग पाते हैं कि वे लोग सो नहीं सकते, मतलब सो नहीं पा रहे हैं। Some wake up in the middle of the night or too early in the morning। कुछ, ठीक ना, कुछ लोग मध्य रात्रि को जाग जाते हैं और में से होता है या सुबह में बहुत जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उनको नींद ठीक से नहीं आता। There are a number of causes। तो इसके नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं। There are a number of causes। तो इसके कई कारण हैं। Worry and depression are the most common causes। तो चिंता और तनाव ये सबसे ज्यादा सामान्य कारण है, ठीक है। चिंता और तनाव, अगर किसी चीज को तनाव है, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है आपका, तो आपको थोड़ा तनाव होता है, तो आप नींद सोने जाते हैं तो क्या नींद आता है तो बहुत देर से आता है, ठीक है। तो मतलब सोने में क्या हो रहा है? समस्या हो रहा है। All kinds of things in the environment can affect sleep। नॉइस, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। तो सभी पर्यावरण में सभी प्रकार की चीजें नींद को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे शोर हो गया, प्रकाश हो गया, गर्मी हो गया, ठंडा हो गया या नया वातावरण।
जैसे शोर, अगर आसपास शोर और जैसे कोई बहुत टीवी बहुत तेज बजा रहा है या फिर आसपास शादी है तो बहुत ही ज्यादा साउंड बॉक्स बज रहा, ठीक है, थिएटर बज रहा, तो नींद नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर लाइट है, अगर किन्हीं किन्हीं को होता है कि घर में यानी कमरे में लाइट जल रहा है तो उनको नींद नहीं आता, लाइट बुझा के ही वो सोते हैं। अगर बहुत गर्मी पड़ रहा है, जैसे जून के महीने में गर्मी पड़ रहा है या मई के लास्ट में तो बहुत गर्मी होता है, तो सोते वक्त तो कईयों को नींद गर्मी में नहीं आता, अधिकतर लोगों को। और जब बहुत ठंड पड़ता है तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कंबल नहीं है तो ठंड लगेगा, तो ठंड में भी नींद नहीं आएगा। और न्यू सराउंडिंग्स, अगर हम कहीं नई जगह पर चले जाते हैं, कहीं नई जगह पे, जैसे कहीं बाराती में चल गया, देखते हैं कि नींद नहीं आ पाता, कई लोगों को नींद नहीं आता। तो इस तरह अगर नई नई जगह पर भी जा रहे हैं तो नींद हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं को ना आए, तो ये सारी समस्याएं हो सकती है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, तो बीमारी में दर्द भी लोगों को जगाए रख सकता है। जैसे मान लें किसी को पेट दर्द कर रहा है या फिर किसी को पैर दर्द कर रहा है, किसी को सर दर्द कर रहा है, तो सोने में समस्या ना होता है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia. तो बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर, हम में से अधिकतर अस्थायी अनिद्रा को स्वीकार करते हैं विदाउट सीकिंग हेल्प, बिना किसी मदद के। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी नींद नहीं आता है तो आराम से कभी किताब पढ़ने लगते हैं, कुछ देखने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद नींद आ जाता है। तो हमें कुछ दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, कई लोग नींद की गोली लेने के आदी हो जाते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया, लेकिन नींद की गोली अनिद्रा के बीमारी जिसको इंसोम्निया कहा जाता है उसको ठीक पूरी तरह से नहीं करती है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी को आज नींद नहीं आ रहा तो वो क्या नींद की गोली खा लिया तो क्या सो गया, लेकिन अगले दिन अगर वो फिर वही समस्या होगा, फिर गोली लेना पड़ेगा। जैसे सर्दी किसी हो गया तो दवाई खाता तो पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन जो नींद की गोली है वो आज नींद नहीं आ रहा तो आज खाया तो फिर सो गया, लेकिन अगले दिन फिर वही होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अनिद्रा की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। तो इंसोम्निया की जो बीमारी है वो नींद की गोली से ठीक नहीं होता है, उसे टेम्पोररी रिलीफ मिलता है। इट इज बेटर टू अवॉइड देम इफ वी कैन, ठीक, अगर हम उन सभी को अवॉइड कर सकते हैं, उन सभी से बच सकते हैं तो अच्छा है। किससे? गोली से। इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, ठीक है, ज्यादा अच्छा है कि समस्या को पहचानने और इसको खत्म करें। मान ली कि कुछ शोर शराबा से नींद नहीं आ रहा तो शोर शराबा को कम करेंगे, ना कि नींद की गोली लेंगे।